हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल। ओके, तो ये थोड़ा सा मोर ऑफ थ्योरी है, लेस ऑफ न्यूमेरिकल। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ये लोग पूछ लेते हैं कि क्या होता है सिग्नल, क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशन। ओके, सबसे पहले सिग्नल को अगर तुम डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे? सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज विद टाइम, राइट, स्पेस और एनी अनदर वेरिएबल। तो हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरी के सिग्नल होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। गॉट इट? तो सिग्नल दो कैटेगरी में, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं जिसमें ऐसे वेवफॉर्म ऐसे कॉन्टिन्यूस होती है, लाइक ऐसे चेंज हो रही है या कैसे भी हो रही है, हमारा पेन नहीं उठ रहा करते हुए, तो कि कॉन्टिन्यूसली इसकी आउटपुट क्या आ रही है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस टाइम पे क्या आउटपुट है, तो तुम मुझे डिफाइन करके बता सकते हो कि इस टाइम पे क्या आउटपुट है, राइट? अगर मैं कहूँ इस टाइम पे क्या आउटपुट है, तो भी तुम मुझे बता सकते हो इस टाइम पे क्या आउटपुट है। बट अगर हम डिस्क्रीट सिग्नल की बात करें, डिस्क्रीट वर्ड आया है डिजिटल से। डिजिटल मतलब कि ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही आउटपुट देता है, ठीक है? जैसे 1 पे तुम्हारी आउटपुट 1 है, 2 पे तुम्हारी आउटपुट ये है, 3 पे तुम्हारे पास आउटपुट नेगेटिव में है, 4 पे आउटपुट तुम्हारे पास इस तरह से है। तो अगर मैं तुमसे बीच वाले टाइम पे पूछ लूं कि 3.5 पे तुम्हारी क्या आउटपुट होगी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 3.5 पे क्या आउटपुट होगी? नहीं बता सकते ना? तो डिस्क्रीट टाइम में हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आउटपुट लेते हैं, ठीक है? अब ये क्या हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स ऑफ टी से, और यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या आता है? टाइम। कि टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारा सिग्नल क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्क्रीट का होता है, तो डिस्क्रीट को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एन से, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आता है? एन आता है। एन मीन्स नंबर से रिलेटेड है कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स ये जा रहे हैं। तो बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर? इसके सिंपल डिफाइन ही पूछते हैं। मैं नोट्स तुम्हें दूंगी, उसमें पूरा रिटर्न में डिफाइन वगैरह लिखी हुई है, तुम्हें इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना। गॉट इट? चलिए बताओ, इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड सिग्नल। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताए थे, स्टैंडर्ड सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं? स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल और रैंप सिग्नल। स्टेप सिग्नल को हम किससे डिनोट करते हैं? यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं। इसकी आउटपुट हमारे पास कैसे आती है? लाइक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे पास आउटपुट आ रही है। सपोज के पे मेरे पास आउटपुट आ रही है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? फॉर टी इज इक्वल टू 0 क्या आउटपुट आ रही है? फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या आउटपुट आ रही है? के आ रही है। और उससे पहले तुम्हारे पास आउटपुट क्या आ रही है? से पहले देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है? टी इक्वल टू 0, राइट? अब तुम देखो यहाँ से, क्या इससे पहले कुछ भी आउटपुट आ रही है? हम्म, अगर तुम्हारा टी लेस देन 0 है, तो क्या कुछ भी आउटपुट आ रही है? टेल मी। नहीं आ रही ना, तो आउटपुट इसमें कितनी हो जाएगी? 0। अब t ग्रेटर देन 0 पे तुम्हारे पास आउटपुट आ रही है, कितनी आ रही है? k आ रही है, करेक्ट? दिस इज स्टेप सिग्नल। अगर मैं तुम्हें यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करूंगी, यूनिट स्टेप सिग्नल में यही जो ग्राफ है, इसमें k की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, राइट? तो ये है यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए। नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास आ जाता है इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल में बेसिकली क्या होता है? एट टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास आउटपुट आएगी, ना तो उससे पहले आउटपुट आएगी और ना ही उसके बाद आउटपुट आएगी। लाइक सपोज मैंने तुम्हें पूछा 2 + 2 4, तुमने टी इक्वल टू 0 पे आउटपुट दे दिया, ना उससे पहले आंसर दिया और ना ही उसके बाद आंसर दिया। इम्पल्स सिग्नल को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टी से। डेल्टा टी को हम कैसे, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ टी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब टी की वैल्यू या तो 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या कुछ आउटपुट आ रही है?
नहीं आ रही ना, तो 0। अब t इक्वल टू 0 है तो मान लो इसके आउटपुट क्या आ रही है, k आ रही है, तो k हो गया, क्योंकि सिर्फ t इक्वल टू 0 पे तुम्हारी आउटपुट आ रही है, ना उससे पहले आ रही है और ना ही उसके बाद आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें यूनिट इम्पल्स सिग्नल डिफाइन करना है, यूनिट इम्पल्स के केस में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। ठीक है ये चीज। नेक्स्ट सिग्नल जो आता है हमारे पास, कौन सा सिग्नल आता है, रैंप सिग्नल आता है। रैंप का ग्राफ देखो कैसे होता है, इस तरह से। तो रैंप सिग्नल इज डिफाइंड एज, अगर तुम्हारी t की वैल्यू लेस देन 0 है तो आउटपुट कुछ आ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट होता है t इक्वल टू 0। इससे पहले क्या तुम्हारी कुछ आउटपुट आ रही है, नहीं आ रही ना, तो 0। और फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी क्या आउटपुट आ रही है, दैट इज k मल्टीप्लाइड बाय t। k इज द स्लोप। जैसे जैसे स्लोप की वैल्यू बढ़े जा रही, जैसे जैसे टाइम बढ़े जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा आउटपुट भी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, राइट। वेयर k इज द स्लोप ऑफ रैंप सिग्नल। अब इसमें हम रैंप सिग्नल को किससे डिनोट करते हैं, दैट वुड बी डिनोटेड बाय r ऑफ t। अगेन सेम यूनिट्स रैंप हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। गॉट इट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। हम्म। अब एक चीज और जो तुम्हें पता करनी है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रैंप सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल। तुम्हारे पास एक रिलेशनशिप होता है क्या, r ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू u ऑफ t, where u of t is the step signal, r of t is the ramp signal। ठीक है, एक ये रिलेशन है। कई बार क्या करते हैं, जैसे तुमने वेवफॉर्म सिंथेसिस का क्वेश्चन किया था, लाइक सपोज ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेवफॉर्म पे बेस्ड। इसमें तुम्हारे पास कुछ सिग्नल रैंप की फॉर्म में आ रहे थे ना, रैंप की फॉर्म में आ रहे थे। तो अगर ये कई बार बोल देते कि सारे सिग्नल तुम्हें स्टेप की फॉर्म में करने हैं, तो बस r ऑफ t माइनस 3 को रैंप को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टेप में। तो क्या लिखोगे, u ऑफ t इंटू t माइनस 3a। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला उस कंडीशन में तुम्हें याद रखना है, अगर वो बोले कि रैंप सिग्नल की फॉर्म में नहीं, हमें सारे सिग्नल स्टेप की फॉर्म में ही चाहिए। या फिर एक और रिलेशनशिप होता है, दैट इज derivation of step signal is equal to impulse signal। derivation of step signal का क्या मतलब है, d by dt of u of t is equal to delta t। या फिर नेक्स्ट रिलेशन है, derivation of ramp signal is equal to step signal। क्या हो जाएगा, ये d by dt of r of t is equal to स्टेप सिग्नल क्या हो गया, u ऑफ t। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई, सॉरी ये डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव ऑफ स्टेप सिग्नल इज इक्वल टू इम्पल्स सिग्नल, और डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल इज इक्वल टू स्टेप सिग्नल। तो बेसिकली जो तुम्हें रिलेशन यूज होएगा न्यूमेरिकल्स में, वो यही वाला होएगा, ये वाला याद कर लेना। ओके, ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट। अब नेक्स्ट टाइप का फंक्शन आ जाता है हमारे पास, दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम किससे डिफाइन करते हैं, एस जी एन ब्रैकेट टी। ओके, तो एस जी एन सिग्नम फंक्शन बेसिकली क्या होता है हमारा, अगर t ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट 1 आती है, t इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 आती है, t लेस देन 0 पे आउटपुट -1 आती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इसको मैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, तो जैसे कि मैंने बताया t ग्रेटर देन 0 मतलब t इक्वल टू 0 ये हो गया, तो आउटपुट क्या आएगी, 1 कांस्टेंट +1। t इक्वल टू 0 पे आउटपुट क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, और t लेस देन 0 पे क्या आ रही है, -1। तो ये हो गई तुम्हारी -1। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। ओके,
एंड सिग्नम फंक्शन को हम यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट वुड बी -1 + 2u(t). तो तुम्हारे पेपर में ऐसे अलग से नहीं पूछेंगे कि सिग्नम फंक्शन बताओ, या मतलब 3-4 जैसे एक बोल दिया डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन, उसमें रैम्प पूछ लिया, स्टेप पूछ लिया, इम्पल्स पूछ लिया, सिग्नम पूछ लिया, ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स बता रही हूँ, ये बस तुम्हें याद ही रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा तुम्हें समझने वाली ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइप का जो सिग्नल आ जाता है वो होता है तुम्हारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल। ये अलग से तुम्हारे सिलेबस में भी मेंशन है यूनिट 2 में, साइनोसॉइडल सिग्नल। तुम्हें पता है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म किस तरह से होती है? ये होती है हमारे पास साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, राइट। वेरी कहाँ से करती है? 0 से पाई, पाई से 2 पाई एंड 2 पाई से सपोज 3 पाई। तो तुमने इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट ईयर में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी पढ़ी होगी। लाइक सपोज अगर ये वोल्टेज की टर्म्स में है तो वोल्टेज का क्या हो जाएगा? V = Vmax sin ओमेगा टी। ये देखो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? V मैक्सिमम तक, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे क्या होगा? ओमेगा टी, और ये साइनोसॉइडल की फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर हम अब नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे तो t<0 पे आउटपुट क्या है? 0 है, और t>= 0 पे हमारे पास आउटपुट क्या है? दैट विल बी Vm sin ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है हमारे पास, या नेक्स्ट सिग्नल आ जाता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल सिग्नल, राइट। एक्सपोनेंशियल सिग्नल तुमने पहले भी मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है। कहते हैं ना, या तो वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है या फिर एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। तो अगर वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है तो ऊपर बढ़ रहा है तो ये ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिके मतलब डिक्लाइनिंग स्टेज पे तो इस तरह से बनेगा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? k × e⁻+at, इंक्रीजिंग स्टेज पे है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? k × e⁻−at, डिक्रीजिंग स्टेज पे। ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में। नेक्स्ट इज गेट सिग्नल। गेट सिग्नल बेसिकली इट इज अ रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ यूनिट हाइट। बेसिकली ये क्या होती है? गेट सिग्नल में हमेशा एक रेक्टेंगुलर पल्स होती है, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में, और ए से स्टार्ट हो रही है और सपोज बी पे एंड हो रही है। सपोज हमारे पास ये है गेट फंक्शन, तो गेट सिग्नल है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। ए से स्टार्ट हो रही है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए। बी पे एंड हो रही है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बी, और फिर ये टी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास वही टी है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगी इक्वेशन की फॉर्म में, तो जी ए कॉमा बी टी इज इक्वल टू u ऑफ टी माइनस ए माइनस u ऑफ टी माइनस बी, इस तरह से लिखते हैं। अब एक मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के बताओ क्या आएगा यहाँ पे। देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से स्टार्ट हो रही है तो ब्रैकेट 0, फिर a t और x एक्सिस पे t। अब इसको तुम्हें इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, बनाओ क्या आएगा। अब देखो नेक्स्ट टाइप सिग्नल क्या आ जाते हैं हमारे पास? डिस्क्रीट टाइम स्टैंडर्ड सिग्नल। जो अभी हमने स्टैंडर्ड सिग्नल पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? स्टेप, रैम्प और इम्पल्स। वो हमने पढ़े थे कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में। लाइक अगर मैं स्टेप सिग्नल की बात करूं तो स्टेप सिग्नल क्या था हमारे पास? इस तरह से था, राइट। बट इसी चीज को अब हमें डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? यूनिट स्टेप को। तो कैसे करोगे? यहाँ पे टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे? u ब्रैकेट n। ओके, x एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। आउटपुट जैसे इसमें है कि 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है और 4 पे भी 1 है। बट यहाँ पे हम देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है, 4 पे 1 है, 5 पे भी 1 है। तो ये हो गई तुम्हारे कॉन्टिन्यूस टाइम की रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गई तुम्हारी डिस्क्रीट टाइम की रिप्रेजेंटेशन।
इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू एन इज इक्वल टू, अगर n इज लेस देन 0 है, इफ n इज लेस देन 0, 0 क्या है, ये है, तो n इससे पहले है, तो क्या हमारे पास कुछ भी आउटपुट आ रही है? इससे पहले क्या हमारे पास कुछ भी आउटपुट आ रही है? नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा, 0। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 या 0 के बाद हमारे पास कितनी आउटपुट आ रही है, 1 ही आ रही है, यहाँ पे भी आएगी, ये ऐसे डॉट बना देना। तो कितनी आउटपुट आ रही है, 1 आ रही है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एनी डाउट अप टू हियर? नेक्स्ट सिग्नल पढ़ते हैं अब हम, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, दोनों फॉर्म में बता रही हूँ मैं। अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो ये क्या होता है कि 0 पे ही आउटपुट आती है और उससे ना पहले आती ना बाद में आती, राइट। इसमें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी, यहाँ पे टी। बट अगर हम डिस्क्रीट टाइम की बात करेंगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ पे आउटपुट आ रही है। तो अगेन 0 पे ही आउटपुट आएगी, 1 ना उससे पहले आएगी ना उसके बाद में आएगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, डेल्टा ब्रैकेट एन और यहाँ पे भी एन। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या है, अगर n इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो 0 से पहले या फिर 0 के बाद, तो हमारे पास आउटपुट कितनी आ रही है, 1। इफ n इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आउटपुट कितनी आ रही है, 1। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये 0, क्योंकि अगर ये इससे पहले और इसके बाद में तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, तो ये कितना हो गया, 0, और n इक्वल टू 0 पे 1। ओके। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सिग्नल। तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग, राइट। एक होती है हमारे पास टाइम स्केलिंग, और एक होती है हमारे पास दैट इज टाइम रिवर्सल। अब देखो टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, टाइम शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि या तो अगर तुम्हारे पास ग्राफ ये है, ये ग्राफ है जो t इक्वल टू 0 पे आ रहा है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट इन द सेंस कि या तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा या फिर तुम्हारा ग्राफ आगे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो टाइम शिफ्टिंग कहलाता है। टाइम स्केलिंग, तुम्हारा ग्राफ में आउटपुट चेंज हो जाती है। लाइक सपोज मैं डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग के बारे में। एज इट्स नेम सजेस्ट कि टाइम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले सपोज मैंने यूटी सिग्नल ले लिया। यूटी सिग्नल मतलब स्टेप सिग्नल हो गया। स्टेप सिग्नल का ग्राफ तुम्हें पता है कैसे होता है, स्टैंडर्ड ग्राफ ये होता है कि t इक्वल टू 0 और t ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास आउटपुट आ रही है, उससे पहले आउटपुट नहीं आ रही, राइट। तो मान लो कि तुमने रूम में 8 बजे एंटर करा, 8 PM, और वो वाला टाइम ये हो गया t इक्वल टू 0 वाला। उसके बाद तुम्हारा फैन कॉन्टिन्यूसली ऑन है, तो फैन कॉन्टिन्यूसली आउटपुट दे रहा है। अब इसमें क्या हो गया, 10 मिनट का या 10 सेकंड का डिले हो गया। सपोज कि तुमने तो रूम में 8 बजे ही एंटर करा है t इक्वल टू 0 पे, बट तुमने जो फैन है वो 10 सेकंड बाद चलाया है, ठीक है। तुमने फैन 10 सेकंड्स बाद चलाया, तो तुमने टाइमिंग क्या कर दी, डिले कर दी, राइट। तो इस टाइप के सिग्नल को हम बोलते हैं डिलेड सिग्नल। अब कितना डिले करे तुमने, 10 सेकंड डिले करे हैं, राइट। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u ऑफ t माइनस 10। जनरली स्टैंडर्ड क्या होता है, u ऑफ t, 10 सेकेंड से डिले कर रहे हो, लेट कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, t माइनस 10। ओके, ठीक है ये चीज। अब दूसरी थर्ड कंडीशन आती है कि तुमने तो रूम में 8 बजे ही एंटर करा है t इक्वल टू 0 पे, बट किसी और ने या तुमने रूम में 10 सेकेंड पहले ही फैन चला दिया, ठीक है। माइनस, तो ये नेगेटिव साइड पे तो क्या हो जाएगा, -10।
तो आउटपुट तुम्हारी कब से आ रही है, फैन कब से चल रहा है, 8 बजने में 10 सेकंड पहले से ही फैन चले जा रहा है और फिर कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u ऑफ t प्लस 10। ये कौन सा सिग्नल हो गया तुम्हारे पास, एडवांस। लेट हो रहा है तो कौन सा होगा, डिले। पहले हो रहा है, पहले ही आउटपुट आ रही है तो क्या होगा, एडवांस। एक चीज का ध्यान रखना कि पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है, डिले हो रहा है तो नेगेटिव आता है, उल्टा होता है। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये। और अगर तुम्हारा नेगेटिव साइड से आउटपुट आ रही है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से। ये है इसकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो भी ग्राफ है वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एक स्केलिंग फैक्टर होता है, स्केलिंग फैक्टर से हम क्या कर देते हैं, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ग्राफ गिवन है इस तरह से, यहाँ पे क्या है, -1 0 +1। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x ऑफ t से। ये किससे रिप्रेजेंट है, t से। अब इसको हमें क्या करना है, कंप्रेशन की फॉर्म में लाना है। कंप्रेशन मतलब इस ग्राफ को हमें कम करना है, छोटा करना है, ठीक है। तो छोटा करने के लिए सपोज मैंने टाइम को क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले जो तुम्हारा काम टी टाइम में हो रहा था, अब वो तुम्हारा काम कितने टाइम पे होएगा, 2t, डबल टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ की शेप तो यही रहेगी, ग्राफ की शेप चेंज नहीं होगी, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो देखो कैसे चेंज होगी, पहले तुम्हारा जो काम हो रहा था टी पे, कितने सेकंड पे हो रहा था, 1 पे, तो t इक्वल टू क्या था, -1। अब वही वाली चीज तुम्हारी क्या हो रही है, 2t पे हो रही है, तो 2t इज इक्वल टू -1। यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, दैट वुड बी -0.5। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया, -0.5। समझ में आया। दूसरा केस बताती हूँ, देखो टाइम चेंज हो रहा है तुम्हारा। जो मैंने सपोज तुम्हें एक असाइनमेंट दिया करने के लिए, जो काम तुम, तो यूनिट 3 का असाइनमेंट तो तुमने फटाफट मुझे एक दिन में करके दे दिया, बट यूनिट 2 तुम्हें मुश्किल लगी। यूनिट 2 का असाइनमेंट करने के लिए तुमने 2 दिन ले लिया, तो तुमने क्या करा, टाइम को डबल कर दिया, राइट। टाइम एग्जैक्टली तुम्हारा क्या हो गया, डबल हो गया। तो आउटपुट में भी चेंज आएगा ना, आउटपुट तो तुम्हारी फिर वो नहीं रहेगी जो पहले, जो तुमने एक दिन में असाइनमेंट करके दिया था। तो बस यहाँ पे क्या करना है, जो भी टाइम है डबल कर रहे हो, 2t की वैल्यू 1 के इक्वल पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी करोगे तो फिर से वही करोगे, 2t इज इक्वल टू +1, क्योंकि अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। अब नेक्स्ट तुम लोग बताओगे कि अगर सपोज हमारे पास x ऑफ 3t हो गया, टाइम 3t हो गया, मतलब तुमने 3 दिन ले लिए, मान लो काम करने में, यूनिट 1 के असाइनमेंट में 3 दिन ले लिए, वो और मुश्किल लग रहा है तुम्हें। तो अब मुझे इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, अब तुमने बेसिकली क्या करा, 3t को -1 पुट करा, तो t कितना हो गया, -1/3। ये पॉइंट हो जाएगा -1/3, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अब देखो यही मैं स्टैंडर्ड लेके चल रही हूँ। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि x ऑफ 2t तुमने बना लिया, x ऑफ 3t तुमने बना लिया। जैसे जैसे तुम टाइम बढ़ा रहे हो, तुम्हारा ग्राफ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कंप्रेस्ड होता जा रहा है। बट अगर मैंने टाइम को कम कर दिया, नेक्स्ट तुम्हें ग्राफ बनाना है x ऑफ t/2 पे। मतलब जो असाइनमेंट तुम एक दिन में करके दे रहे थे, अब तुमने आधा दिन लिया बस असाइनमेंट को करने के लिए, यूनिट 4 के। तो तुम्हारे पास ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या होगी, टाइम क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे कैलकुलेट करके। यहाँ पे t को -1 पुट करा था, अब क्या करोगे, t/2 को -1 पुट करोगे, यही करोगे। ये देखो ये x एक्सिस पे, y एक्सिस पे चेंजेस नहीं होंगे, y एक्सिस सेम है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे चेंज होगा। तो क्या लिखोगे, t/2 इज इक्वल टू -1, तो t कितना हो गया हमारे पास, -2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -2, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, +2। तो जब भी टाइम आधा हो रहा है तो ग्राफ तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, उल्टा चलता है। जब भी टाइम डबल हो रहा है तो ग्राफ क्या हो रहा है तुम्हारा, कॉम्प्रेस हो रहा है। ओके, क्लियर ये चीज।
देखो ये था तुम्हारा एक्स ऑफ टी पे ग्राफ। अब हमें इसको क्या करना है, एक्स ऑफ टू टी। अब ये तो तुम्हें पता लग गया कि टाइम हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे टी को -1 था, तो हमें क्या करना है, 2t पे -1 पुट करना है, तभी मेरा ये -1 वाला पॉइंट आएगा। तो t कितना हो जाएगा, -1/2, दैट इज -0.5। अब यहाँ पे क्या था, t इक्वल टू 2 था। अब t को हमने रिप्लेस कर दिया 2t से, तो 2t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो t क्या आ गया, 1। अब इसी तरह x ऑफ t/2 का बताओ क्या होगा ये ग्राफ। सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं, शेप सेम रहेगी, y एक्सिस सेम रहेगा, x एक्सिस में ही चेंजेस होंगे, राइट। तो t की जगह आप क्या पुट करोगे, t/2, तो t/2 इज इक्वल टू -1 और t/2 इज इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +4। ये एक्सपैंड हो रहा है, गॉट इट। ठीक है ये चीज। अब देखो तुमसे कैसे पूछते हैं, मतलब एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं पूछेंगे, उसमें वो 2-3 प्रॉपर्टी कंबाइन करके दे देंगे और फिर पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं वो करवाती हूँ। सपोज तुम्हारे पास एक चीज और है, लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, दैट इज टाइम रिवर्सल, राइट। टाइम रिवर्सल में कैसे करोगे कि जो भी तुम्हारा ग्राफ है, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है, सेम एग्जैक्टली ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा अपोजिट साइड पे। जो चीज तुम्हारी 0 पे थी वो 0 पे ही रहेगी, जो 1 पे थी वो किस पे आ जाएगी, -1 पे, राइट। और जो चीज 2 पे थी, मतलब एग्जैक्टली वो हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये -1, ये -2, ये हो गया तुम्हारा टाइम रिवर्सल, गॉट इट। अब देखो पेपर में किस तरह से पूछेंगे कि तुम्हें ड्रॉ करना है x ऑफ -2t -1, ये ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, x ऑफ t -1। अब इन्होंने स्टैंडर्ड ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का तुम्हें बनाना है 0 1 2। ओके, सबसे पहले क्या करोगे, x ऑफ t -1 इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हो। सॉरी, स्टैंडर्ड सिग्नल ना ये मत लो, ये वाला ले लो, ये ले लो, ठीक है। तो अब तुम ग्राफ को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। कहाँ पे शिफ्ट करोगे, नेगेटिव साइड पे है, तो कहाँ पे शिफ्ट करोगे, बोलो, राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ये आएगा 0 1 2। ये कितना हो जाएगा, x ऑफ t -1। अब तुम्हें क्या चक्कर करना है, 2t लाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x ऑफ 2t -1, मतलब टाइम स्केलिंग। जो चीज पहले तुम्हारी t पे हो रही थी, अब वो क्या हो रही है, डबल टाइम पे। जब भी डबल टाइम होता है तो ग्राफ क्या हो जाता है, हाफ। तो 0 पे तो 0 पे ही रहेगा, 0 पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज 2 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी, 1 पे हो जाएगी, 1/2, एक मिनट, और ये 1 में। अब नेक्स्ट हमें x ऑफ -2t -1, तो ये कौन सी हो गई, रिवर्सल वाली प्रॉपर्टी। तो जो ग्राफ तुम्हारा यहाँ पे बना है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बन जाएगा, -1 -1/2 0। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, शिफ्टिंग वाली। शिफ्टिंग वाली से ये आ गया। देन वी हैव यूज्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड देन वी हैव यूज्ड रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली दोनों चीज आती है तुम्हारे पास। वेवफॉर्म सिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि ग्राफ दिया होगा, ग्राफ से इक्वेशन में लाना है। इसमें दिया हुआ है कि इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन से ग्राफ में लाना है, अंडरस्टूड। अब यही चीज ये ना उसमें भी पूछ लेते हैं, डिस्क्रीट टाइम में। सपोज तुम्हें दिया हुआ है x ऑफ n, कोई भी सिग्नल दिया हुआ है, रैंडमली मैं बना रही हूँ, लाइक ये दिया हुआ है, ये 1, ये 2, और ये फिर नेगेटिव ले लेते हैं, -1,
एक मिनट, ये -1 और ये 1। अब तुमसे अगर बोलेंगे तो x ऑफ -n, तो x ऑफ -n बताओ कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग या टाइम रिवर्सल? टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में हम क्या करते हैं, ये बताओ, बोलो। तो जो भी तुम्हारी एग्जैक्ट चीज है वो ये नेगेटिव वाली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव वाली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? नेगेटिव में, राइट। अब इसके बाद अगर मैं कह रही हूँ तुम्हें x ऑफ -n+2 बनाना है, मैं बना देती हूँ एक बार। ये नेगेटिव साइड पे तो ये इस तरह से, वो पॉजिटिव साइड पे तो इस तरह से, ये बन जाएगा। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ -n+2, तो तुम्हारी ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? 2 टाइम्स वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब तुम्हें कहाँ पे शिफ्ट करना है? नेगेटिव साइड पे। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? +2, तो तुम्हें कहाँ पे शिफ्ट करना है? माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तुम शिफ्ट कर दोगे, राइट। तो जो चीज यहाँ पे थी वो यहाँ पे एक 0 रह जाएगा, एक 1 और एक 2, देखना यही आएगा। लाइक सपोज ये 1 है, ये -1 है, ये वाला पॉइंट 0 है, ये 1 है, 2 है, ठीक है। तो जो चीज यहाँ पे -1 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी? -3 पे। जो चीज 0 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी? -1 पे। जो चीज यहाँ 1 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी? एक मिनट, एक मिनट, -1, ये -2 पे आएगी। जो चीज यहाँ 1 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी? -1 पे। और जो चीज यहाँ 2 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी? 0 पे। एक बार ध्यान से देखो, यही होगा।